दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर्स को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। किस तरीके से इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया है, कौन थे वो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जिनका सफाया हुआ है, इसके बारे में आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत दिल्ली के रोहिणी में एक शूटआउट को मुठभेड़ को अंजाम दिया और बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर इसमें मारे गए हैं। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर इसकी जानकारी जारी की, दृश्य जारी किए, जहां रात 2:20 पर 4 आरोपियों और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। इस मुठभेड़ में जो गैंगस्टर मारे गए हैं उसमें बिहार का रंजन पाठक, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, बिमलेश महतो उम्र 25 साल, मनीष पाठक उम्र 33 साल और अमन ठाकुर 21 साल का, ये चारों मारे गए हैं। रंजन पाठक, बिमलेश महतो और मनीष पाठक सीतामढ़ी के रहने वाले हैं और अमन ठाकुर करवाल नगर दिल्ली का रहने वाला था। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात दिल्ली के रोहिणी इलाके में जब गोलियां चली तो कुख्यात बिहार का सिग्मा गैंग बताया जा रहा है कि इस शूटआउट में इसका सफाया हुआ है। बिहार से फरार 4 मोस्ट वांटेड ये अपराधी, जिनमें गैंग का सरगना रंजन पाठक भी था, एनकाउंटर में ढेर किए गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की जो जॉइंट ऑपरेशन थी उसे बड़े ही गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। ये मुठभेड़ 22 और 23 अक्टूबर की दरमियानी रात को रोहिणी के बहादुर शाह मार्ग से लेकर पंसाली चौक के बीच हुई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक अपराधियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में चारों बदमाशों को गोली लगी। उन्हें डॉक्टर बीएसए अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ऑपरेशन में पुलिस के किसी जवान को गंभीर चोट नहीं आई है। चारों पर बिहार में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या से लेकर सशस्त्र डकैती तक शामिल है। आगे की जांच जारी है। डीसीपी क्राइम ब्रांच संजीव यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने बिहार पुलिस के साथ मिलकर रोहिणी में इस बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया। बिहार का कुख्यात है रंजन पाठक और उसके गिरोह के 4 सदस्य मारे गए हैं। मुठभेड़ सुबह करीब 2:20 पर शुरू हुई और फिर इसमें जो विशेष खुफिया सूचना मिल रही है वो ये भी कि ये जो सदस्य थे ये बिहार विधानसभा चुनाव में किसी बड़ी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आगे कहा गया कि दिल्ली पुलिस अपराध शाखा और बिहार पुलिस ने इस इलाके में जाल बिछाया हुआ था। उनके पास प्रॉपर इनपुट्स थे कि ये लोग यहाँ पर हैं। पुलिस दल ने संदिग्धों को रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इनका एनकाउंटर किया गया। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। फॉरेंसिक और अपराध स्थल जांच टीमों को भी बुलाया गया। अब इसमें आगे की जांच जारी है। आपको बता दें कि ये चारों अपराधी कौन थे, तो इनमें से 3 सीतामढ़ी बिहार के निवासी थे। अमन ठाकुर दिल्ली के करावल नगर के शेरपुर गांव का रहने वाला था। चारों पर हत्या, लूट, रंगदारी, अपहरण जैसे दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज थे। गैंग का लीडर रंजन पाठक इसका सरगना था और बिहार के अपराध जगत का ये एक जाना माना नाम है। बताया जाता है कि सीतामढ़ी में एक हाई प्रोफाइल हत्या के बाद उसने मीडिया कर्मियों को अपना एक क्रिमिनल बायोडाटा तक भेज दिया था और मकसद ये था कि डर और पहचान दोनों बनाना। बिहार पुलिस के मुताबिक हाल ही में इस गैंग के एक ऑडियो कॉल सामने आई थी, जिसमें रंजन अपने साथियों से बिहार चुनाव से पहले दहशत फैलाने की बात कर रहा था। दूसरा आरोपी बिमलेश महतो उर्फ बिमलेश साहनी रंगदारी और हथियार तस्करी में सक्रिय था। वो रंजन का दायां हाथ माना जाता था। तीसरा अपराधी मनीष पाठक कई हत्या और अपहरण मामलों में वांटेड था। चौथा अपराधी अमन ठाकुर दिल्ली में ही रहता था। गैंग को राजधानी से लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था और वो अपराधियों के ठिकाने और हथियारों की व्यवस्था करता था। सिग्मा गैंग की क्राइम कुंडली सिग्मा एंड कंपनी के नाम से कुख्यात ये गिरोह बिहार नेपाल सीमा तक फैला हुआ था। रंजन पाठक मास्टरमाइंड था, जो सोशल मीडिया के जरिए भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता था। गैंग के सदस्य बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में रंगदारी, सुपारी किलिंग और हथियार सप्लाई जैसे अपराधों में लिप्त थे। ऑपरेशन की योजना पूरी तरह से चुनावी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।